हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राष्ट्र को प्राकृतिक खेती के माध्यम से विश्व गुरु बनाना है। जैविक वन औषधि पादप केंद्र जयपुर ही नहीं पूरे राज्य के लिए एक अनूठा उदाहरण है। मधुसूदन दादीज गौ आधारित खेती ही स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। गौ ऋषि प्रकाश दास जी महाराज जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, वैसे ही हम लोगों को भी गौ संवर्धन और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने हेतु एक फौज का गठन करना होगा। सुनील सुशीला शर्मा। अगर ईश्वर ने हमें क्षमता दी है तो हम संकल्प करें कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। मुनका गुप्ता। नेताजी एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक है। गौ भक्त प्रकाश जी भाई साहब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के उद्घोष अपनी ताकत पर भरोसा रखो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है की अनुपालना करते हुए आज उनके 138वें जन्मदिन के अवसर पर श्री पिंजरापोल गौशाला स्थित जैविक वन औषधि पादप केंद्र में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जहाँ सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने उपस्थित जन समुदाय को इस बात के लिए आह्वान किया कि यदि गौ माता को हमने बचा लिया और उसे राष्ट्रमाता बना दिया तो उससे अधिक नेताजी के लिए और कोई श्रद्धांजलि नहीं होती। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, तुम तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रताप राव जी, निवाई के प्रधान श्री मूंगीलाल जी आदि लोग उपस्थित रहे। पधारे अतिथिगण, आगुंतक जो भी बैठे हैं, सब लोग समय लेके आए यहाँ पर, सभी का बहुत स्वागत। आज एक बहुत पराक्रम दिन है। 138वीं जयंती है। 28वीं 128वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हम नाम सुनते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आती है, कुछ करने का ऐसा लगता है कि शायद हम भी उस समय होते तो शायद बहुत कुछ कर पाते। लेकिन ये मान के चलिए कि जब भी मौका मिले जीवन के अंदर अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्र माता के लिए, मातृभूमि के लिए और माता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए कुछ करने के लिए। हमेशा तैयार रहना चाहिए और पीछे नहीं हटे। अपना जीवन अगर मौका मिले तो समर्पित कर दें। मैं तो सबको ये कहती हूँ, जहां भी गांव गांव में जाती हूँ, कुछ भी बात होती है, मुझे मौका मिलता है महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से संवाद करने का, तो मेरा एक ही उनको एक बात रहती है कि अगर कुछ कर सकते हैं देश विदेश में अपना नाम करें, अपनी भारत माता का नाम करें। और ये जरूर आएगा अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं तो देखिए गौ माता तो सर्वोपरि है। उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनके चर कमलों को अगर हम कुछ कर पाए उनके लिए, उन्हें प्लास्टिक पूरे देश को अगर मुक्त कर पाए, ये समस्या अगर हम खत्म कर पाए, ये जो कचरे को, प्लास्टिक को, रसायन को, डीपीए को, ये जो समस्या होती है। नहीं है मोहम्मद। एक कैमरा इधर, दोनों कैमरे रखेंगे तो फिर एक साइड एक जी। प्रणव जो कैमरा खोलो, सारे लोग नहीं अच्छा अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग वही थी और वो भी वहाँ वही भी दीदी से बात हो रही थी। हम तो गाय माता के गोबर के लिए समर्पित है जीवन। प्रताप राव जी का स्वागत करेंगे। सुनील जी, गौ माता का चिन्ह थोड़ी देर में करता हूँ कार्यक्रम में। प्रकाश जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। गाय प्रकाश जी, ये दोनों एक साथ प्रकाश जी भाई साहब। सदा शक्ति जब प्रकाश राव जी को दे, ये सुनील जी का स्वागत करेंगे। प्रकाश राव जी, सुनील जी का स्वागत। सुनील सुशीला जी।
इनको चिन्ह भेंट करेंगे। मधुसूदन जी स्वागत करेंगे अरुण कुसुम्भी बाजलाई। आपको विश्वविद्यालय भी हो, हमारे लायक कोई भी हो, विश्वविद्यालय के अंदर होगी। राकेश शर्मा जी का स्वागत करेंगे मधुसूदन जी। थोड़ा सही आ जाएगा। अब लगवा दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल। आज जय गोपाल। पिंडरापोल गौशाला में माननीय सुभाष चंद्र जी बोस का जो है जन्म जयंती मनाई गई है और हमारे साथ में अतुल जी खड़े हैं। आप ही की प्रेरणा से और पूज्य हमारी दीदी के मोनिका दीदी की अध्यक्षता में हम सब सुभाष चंद्र बोस का ये जन्म जयंती मना रहे हैं। हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं और संकल्प लिया है कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, साथ ही हमारी भारत भूमि, हमारी जो ये धरती माता है, ये रसायन मुक्त होकर के गाय युक्त, गो युक्त, गाय के गोबर युक्त जो है हमें अन्न प्रदान करें। ऐसा संकल्प सारे किसान लोगों ने भी लिया है और हमने भी लिया है। और सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर फोटो लोग अरे भैया कार्यकर्ता गण सभी को आगे बैठाइए जो हमारे, और अभी सभी को आगे बैठाइए, अभी महिलाओं को सबको आगे। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की खुशी है पूरे देश के अंदर और महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, पूरे देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ हैं कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है और हम सबको सनातनियों को बहुत सारी बधाई देते हैं। साथ ही आज यह संकल्प लिया है कि हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, गाय माता राष्ट्र माता बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी राम मंदिर बना है, राष्ट्र मंदिर बनाना बाकी है और अभी राम आए हैं, राम राज्य आना बाकी है। तो अब आज से संकल्प लिया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के इस जन्म जयंती पर कि अब राम राज्य भी आएगा और गाय माता राष्ट्र माता भी बनेगी। उसके लिए हमारे जितने भी सनातनी आज पिंजरापोल गौशाला में हम जन्म जयंती मना करके बहुत उत्साहित हैं और सनातन को हम बधाई देना चाहते हैं कि हम सब एक होकर के राष्ट्र को निर्माण करेंगे और गाय माता की सेवा करके और देश में अच्छी उन्नति और विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प। आप बताएं कुछ। आज हम यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ऐसे समय में मना रहे हैं जब दुनिया का सबसे युवा देश एक अंगड़ाई ले रहा है, करवट ले रहा है। विश्व में जो जिस स्थितियाँ बनती जा रही हैं, विश्व आज युद्ध के धरातल पर है और आर्थिक और सामाजिक तौर पर बिखराव के हालात है। ऐसे में देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि विश्व में अपना स्थान बनाने की युवाओं को आज उसी तरह से जैसे नेताजी ने जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तब प्रण किया था, लक्ष्य लिया था देश को आज़ादी का, आज हमारे सामने बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें प्रण लेना चाहिए कि हम बहुत ही जल्दी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे, भारत को ऐसा विकसित राष्ट्र बनाएंगे कि दुनिया इसके नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगी। यही हमारा आज का संकल्प है और यही हमारे को नेताजी की हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। थैंक यू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं
जन्मतिथि पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और गौमाता विश्वविद्यालय का जो हमारा सपना है वो बहुत ही जल्दी साकार हो, इस विषय में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोगों को इसमें सहयोग करना होगा और एक राष्ट्र सेवा के रूप में इसमें लेना होगा। धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कसुम्बीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौमाता विश्वविद्यालय जयपुर। उस दिन है आप भी थे, देखा था हाँ। तो मतलब और उसमें 51 प्रकार के आइटम। माननीय कलराज मिश्र जी ने कहा कि ये क्या है, तो हमने कहा कि केवल क्या ड्राई फ्रूट खाने का अधिकार हमारा ही है, गौ माता का क्यों नहीं हो सकता। तो गौ माता को उस दिन जब मोनिका ने ये सवामनी करवाई तो मेरे मन में बड़ी एक मतलब एक विचार उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा कार्यक्रम हमने सवामणि का ब्राह्मण समाज की, विप्र समाज की एक उनकी इच्छा जागृत हुई, तो हमने उनको कहा कि जो है आप यहाँ आइए, हम आपका ये करवाना चाहते हैं। तो उनका जन्म दिवस का कार्यक्रम था। तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही है कि हमें जैसा हम खा सकते हैं उससे भी अच्छा गौ माता को यदि खिलाएंगे तो हमारा मन, क्रम, वचन उस बात को सार्थकता देता है कि वास्तव में हम राष्ट्रमाता बनाने की ओर जा रहे हैं। कार्यक्रम अभी आगे बढ़ता रहेगा। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर 128वीं जन्म जयंती पर हम नेताजी के जो चित्र है उस पर पुष्प माला अर्पण करके उनको एक बार याद करें, फिर हमारा अतिथियों का भोग जारी रहेगा।